पूछते हैं ईश्वर हो तो दिखाई क्यों नहीं देता? और भक्त कहता है श्याम लग्यो संग डोले री माई, श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं आड़ो ही आवे, बिना बुलायो बोले। अरे मैं तो जहां जाती हूं आगे आ जाता, ये पीछे पीछे भाग रहा मेरे। थोड़ू करी ने बधे आगळ आगळ देखा ए मानस, अने बधु करी क्याय न देखा है एज भगवान छे। उसको दिखाई देने की आदत नहीं। सुदामा को बहुत देता है, पर सुदामा को कहता नहीं कि मैंने तुझे दिया। मानस माटे तो एम कहेवाय कि एक हाथ आपे तो बीजाने खबर न पड़वी जोईए। भगवान तो ए रीते आपे कि लेनार ने खबर न पड़े कि आपनारो ईश्वर हतो। ऐसे परमात्मा देता है। ये रूप वाला है, हमारा आराध्य, हमारा सेवनीय रूपाय है। हम उसको रोज लाल लड़ाते हैं। ये रूप वाला परमात्मा, पर कैसा रूप है? सच्चिदानंद रूपा। देखो, तीन ज्ञान भक्त को होने चाहिए भगवान विषय: तत्व ज्ञान, स्वरूप ज्ञान और महात्म ज्ञान। इन तीनों ढंग से परमात्मा का अनुभव होना चाहिए। तत्वतः वो क्या है? आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि रसो वै सह। ये स्वरूप ज्ञान सच्चिदानंद रूपाय और महत्व ज्ञान की चर्चा, ये तीनों चर्चाएं होंगी भागवत में। सत तत्व है, चिद तत्व है और ज्ञान तत्व है। सत के विस्तार से ही भगवान जगत रूप से परिणमित हुए, चिद के विस्तार से ही ये जीवात्मा में आप विराजमान हुए अंश रूप से। इसलिए महाप्रभु समझाते हैं जीव अल्पानंद है, जगत निरानंद है और प्रभु पूर्णानंद है। पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। महाप्रभु जी के एक एक वचन षोडश ग्रंथ के आप देखोगे ना तो यूं ही लगेगा कि भागवत सुधारस मत के अपनो पंथ जतायो, तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ, तुम शरणागत आयो। महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ के एक एक वचन आप बांचोगे और श्री गोकुलनाथ जी की टीका आप देखो तो यूं ही आपको लगे मानो भागवत समुद्र मथन क्षमः, भागवत रूपी समुद्र का मंथन कर कर जो नवनीत, जो अमृत निकला वही पुष्टि मार्ग है। एक एक वचन आप देखते जाओ। पूर्णानंदो तो सत, प्रभु में सत तत्व है। और सत किसको कहते हैं? ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। जिसका कहीं अभाव नहीं है, यह परमात्मा का गुण, वह सत कहा जाता है। यह ब्रह्मांड के कोई कण में उसका अभाव नहीं, और अभाव नहीं है इसीलिए उसका अनुभव हो सकता है। वो कण कण में है और हर एक क्षण में भी। जब ये कोई पापी सुनता है ना कि वो देख रहा है तो उसको डर लगता है। जब कोई पुण्यशाली जीव सुनता है तो उसको आनंद होता है कि मेरे सत्कर्म और कोई देखे न देखे, परमात्मा तो देख ही रहा है। चुपचाप छिपकर छीनी हुई रोटी वो भी ईश्वर देखता है, और चुपचाप दी हुई रोटी वो भी ईश्वर देखता है। वो उसको देखने के लिए कोई आंख की जरूरत नहीं है, वो हमारी आंख से ही हमको देख लेता है। सततत्व परमात्मा में, चिद तत्व परमा चीति ज्ञाने वह सर्वज्ञ है। इसलिए हरिराय जी शिक्षा पत्र में भी आज्ञा करते हैं, न चातुर्यम प्रयोजकम अंतर्यामी समस्तानाम भावम जानति मानसम। चतुराई सब जगह करना, पर प्रभु के आगे कभी मत करना। कभी भी प्रभु के आगे और गुरु के आगे अपने लौकिक सामर्थ्य का प्रदर्शन न करें। मतलब लौकिक सामर्थ्य से उनको प्रभावित करने का प्रयास न करें। जैसे गुरु प्रभावित हो गए तो नुकसान शिष्य को ही होगा, ही होगा। और इतना बड़ा आदमी है, उसको ये कैसे कहें? और सच कहने से वो झिझक गए तो नुकसान भक्त का ही होगा। कभी भी भगवत धामों में प्रभु के आगे, गुरुजनों के आगे, अलौकिक स्थानों में लौकिक सामर्थ्य से लाभ लेने का प्रयास न करो। वहां तो दैन्य भाव से सेवक बनने का प्रयास करो। चीति ज्ञाने वो सर्वज्ञ है, वो चैतन्य रूप है। जहां जहां चैतन्यत्व है उसका ही तो है। वह सब जानता है।
पर फिर भी भूलने वो तैयार हो जाता है। प्रभु की याददाश्त बड़ी कमजोर है, जानते हुए भी भूल जाते। भक्त के लिए जब जीव शरण में आता है और कहता है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, वो सभी पापों को भूलने तैयार हो जाता है। ऐसे प्रभु है। प्रभु બધા વિષયમાં હોશિયાર છે, પણ એક વિષય બહુ કાચો છે પ્રભુનો, ભગવાનને ગણિત નથી આવડતું। આ તો સારું થયું કે આપણે શીખવાડ્યું પ્રભુને ગણિત, કે આટલી માળા કરો તો આટલું ફળ આપવાનું, આટલા પાઠ કરો તો આટલું ફળ આપવાનું। બાકી પ્રભુનું ગણિત કેવું છે? રાઈ जितनी सेवा को फल मानत मेरू समान। इतना कच्चा तो उसका गणित है। राई जितनी सेवा जीव करे हो, प्रभु मेरू जितनी गिर लेते। एक बीज बोता है जीव और हजारों करके प्रभु आते हैं, ऐसा तो गणित है। हिसाब में बड़ा कच्चा है परमात्मा। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे जैसे लोग भक्ति करने लगे तो प्रभु को गणित सिखा दिया कि प्रभु ऐसे नहीं, इतना करे तो इतना देने का, इतना हो तो इतना देने का, बाकी प्रभु गिनते नहीं। तो सच्चिदानंद, और तीसरा प्रभु का रूप है आनंद। देखो, सुख पाने के लिए जीव भागता रहता है, पर आनंद तो लेकर ही पैदा होता है। लेकर मिले वो सुख, અને આપીને મળે આનંદ છે। જમીને મળે સુખ અને જમાડીને મળે આનંદ છે। જ્યારે જ્યારે આપો છો ત્યારે આનંદને પામો છો, ને લો છો ત્યારે સુખ એ નાશવંત હોય છે, આનંદ એ શાશ્વત હોય છે। પ્રભુ આનંદ રૂપ છે। તમારા ઘરે કોઈ વૈષ્ણવ આવી ગયું ને જમવાનો ટાઈમ હતો અને એમ થાય કે જમવાનું બચ્યું નથી, ઓછું છે, મારા માટે નહીં રહે, પણ પોતે ભૂખ્યા રહીને પણ બીજાને જમાડશો ને, એ દિવસે આનંદને પ્રાપ્ત થશે। અને તમને ખબર છે કે હું ભૂખ્યો રહેવાનો છું, છતાંય પેલાને જમતા જોઈને જે અનુભવ થાય ને, એ આનંદ છે। લઈને મળે સુખ, બીજાને જમાડીને મળે, એ આનંદ છે। અને એટલા માટે સુખી થવાનો પ્રયાસ ન કરતા આનંદિત થવાનો પ્રયાસ હંમેશા કરતા રહેજો। અને જો એ પ્રયાસ કરતા રહેશો તો જીવનમાંથી આનંદ ક્યારેય જશે નહીં। આનંદ રૂપ હરી છે। એટલે જ તો આપણે નંદ મહોત્સવ શું, નંદ ઘર આનંદ ભયો, क्योंकि ब्रह्म को वेद में आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, जो सर्वांग आनंदमय है ऐसा वर्णित किया गया। तो नंद घर कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई बालक का जन्म नहीं हुआ है, आनंद प्रकट हुआ है। और कौन नाम से? तो कि जय कन्हैया लाल की, कृष्ण नाम से, पर प्रकट तो वो आनंद हुआ है। तो वेद में आनंद रूप परमात्मा, वही आनंद नंद बाबा के घर प्रकट हुआ, इसलिए नंद घर आनंद भयो। और वही नंद बाबा के घर प्रकटे हुए कृष्ण श्री वल्लभ रूप से पधारे, इसीलिए सर्वोत्तम स्तोत्र में कहा आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपा। ये और कोई नहीं, वही तो आनंद है। तो सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा तो रूप है उसका। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, वो करता क्या है? विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय करता है। जीव भी करता है सर्जन पालन, पर जीव जब सर्जन करता है तो उसको मोह हो जाता है सर्जन में, पालन करता है तो मद हो जाता है, और गंवा बैठता है तो उसे दुख होता है। पर भगवान को तो सर्जन, पालन और लय तीनों में आनंद ही रहता है। देखो, ये समग्र सृष्टि का सर्जन परमात्मा ने किया। कोई हम कैसे माने? एक छोटी सी सुई देखकर आप मानोगे कि अपने आप बन गई? छोटी सी सुई कोई मानेगा? अरे बनाए बिना कैसे बनेगी, ऐसे कैसे बन जाएगी? तो एक छोटी सी सुई देखकर आप मानने तैयार नहीं होते कि अपने आप बन गई, तो पूरा ब्रह्मांड देखकर आप क्यों मानने तैयार हो जाते हो कि वह अपने आप बन गया? कोई के कॉस्मिक ब्लास्ट हुआ, तो कोई चीज गिर जाए या ब्लास्ट होए तो विसर्जन होता है, सर्जन नहीं होता। उसका तो नाश होता, बिखर जाती, बनता थोड़ी है। कोई ना कोई तो बनाने वाला है, जो ईश्वर। और महाप्रभु जी का तो मत शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद। इसी काशी नगरी में विश्वनाथ महादेव की दीवार पर पत्रावलंबे पंडित जीत्या माई कमत मातंग व्याख्यान में वर्णित कराया ना, पत्रावलंबन ग्रंथ महाप्रभु जी ने लिखकर शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की स्थापना की महाप्रभु जी ने।
आत्मकृतेत परिणामात, इसकी तो चर्चा हम आगे करेंगे कि कैसे शुद्ध अद्वैत और ब्रह्मवाद महाप्रभु जी ने समाज को यह विचारधारा दी। वह शुद्ध है, अद्वैत तो है और ब्रह्मवाद है। यहां सर्जन और नाश नहीं, यहां तो आविर्भाव और तिरोभाव है। ब्रह्म ही जगत रूप से आविर्भूत होता है और वही स्वयं में लय कर लेता है। इसीलिए तो महाप्रभु जी जगत को भी सत्य मानते हैं। ब्रह्म सत्य जगत सत्यम, मिथ्या नहीं माना महाप्रभु, क्योंकि कार्य कारण अभेदात ब्रह्म सूत्र है। जो कारण सत्य है तो उसका कार्य भी सत्य होगा। जो सोना है तो उसका बीटी बनाओ, कुंडल बनाओ, के चूड़ी बनाओ, आकार और नाम बदलेंगे, रहेगा तो सोना ही। सोने से पीतल कैसे बन सकता है? सोने से लोहा कैसे बन सकता है? सोना सोना ही रहेगा। जो कारण ब्रह्म सत्य है तो कार्य जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? सोना ही तो बनेगा, आकार बदल जाएगा। हां, अहमता ममता रूपी संसार मिथ्या है। महाप्रभु जगत और संसार को अलग मानते, इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। विकृत परिणामवाद, अविकृत परिणामवाद, भागवत में तो सब समाहित है। इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा कहा गया। और समस्त शास्त्रों का निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यही तो फल है वेद रूपी वृक्ष का। और ये फल का स्वाद हम 7 दिन करने वाले। पुनः पुनः कहूंगा, एक दिन भी चूकना मत। देखो काम तो चलते ही रहेंगे, उसका अंत नहीं है, पर ऐसी क्षणें जीवन में बहुत कम आती है कि जब भगवान को समझने का अवसर मिलने वाला है। और भगवान को समझना यानी उपनिषद की कथाओं में एक वस्तु, श्वेत केतु रुद्रालक की कथा आती है उपनिषद में। पढ़कर आया पिता के पास और पिता ने कहा थोड़ा मद लेकर आया। पिता जान गए कि पढ़कर तो आया है बेटा, पर मद भी लेकर आया है ज्ञान का। कहा बेटा ऐसा कुछ पढ़ा तू कि एक चीज जान लेने से सब कुछ ज्ञान हो जाए? उसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाई कि जो एक चीज पढ़ लूं तो सब कुछ आ जाए। और तो जा बेटा ढूंढ करा, सीख करा। और सब जगह पूछने गया, कहीं से उत्तर नहीं मिला, मद उतर गया। संक्षिप्त में कहूं, तब पिता के पास आया, पिताजी आप बताइए, देख सामने इतने घड़े पड़े हैं ना, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई नीला है, पर उस मिट्टी को जान लेगा ना तो सभी घड़ों का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही ब्रह्म को जिसने जान लिया उसे सभी संसार का, समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। तो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय परमात्मा करते हैं। उत्पन्न करते हैं तब भी आनंद, पालन करते हैं तब भी आनंद, और लय करते हैं तब भी आनंद। देखो पालन चलाने वाला भी ब्रह्म ही है, भगवान ही चला रहे।